मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ा हमने। और आज जो हम यहाँ नई जो यूनिट है आपके पास यहाँ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, न्यू यूनिट 5 नंबर का क्वेश्चन पी ब्लॉक एलिमेंट से मिलना है बोर्ड एग्जाम में, और 5 नंबर का क्वेश्चन ही इस यूनिट से मिलना है जो आज स्टार्ट करवा रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। सॉल्यूशन से मिल जाता है हमें, जैसे क्वेश्चन पी ब्लॉक से मिल जाता है, डी एंड एफ से मिल जाता है, और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको मिल जाता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आज स्टार्ट कर रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। उनमें कोई दिक्कत नहीं थी इन क्वेश्चंस में, एग्जाम कलर में या उन क्वेश्चंस में एनसीईआरटी में, ठीक है। तो वो आप लगातार कर ही रहे हैं, डाउट वगैरह है वो पूछ लिया। अब उसके बाद में आपके पास यहाँ क्या है कि ना कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो नई यूनिट है, क्या है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये है आपके पास यहाँ यूनिट। तो इसमें इस यूनिट में हम स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स से कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है क्या। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सबसे पहले डेफिनेशन कि दोज एलिमेंट्स in which last electron enters in one of the 5d orbitals are known as d block elements. डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी के 5 ऑर्बिटल में से किसी भी एक में एंटर करे। वो एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी के 5 ऑर्बिटल में से किसी भी एक ऑर्बिटल में, मतलब जो डी सबशेल है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड dz स्क्वायर dx स्क्वायर sy स्क्वायर, ठीक है। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। इन 5 ऑर्बिटल में से किसी भी एक में एंटर करे वो एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन d के 5 ऑर्बिटल में से किसी भी एक में एंटर करे वो होते डी ब्लॉक एलिमेंट्स। as we knew that d subshell have 5 orbitals and one orbital can accommodate maximum 2 electrons, and hence 10 electrons are filled in d orbitals. So 10 groups are present. 10 groups are present for d block elements. हमें पता है कि d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो डी सबशेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, क्योंकि 5 ऑर्बिटल है तो 10। तो इसलिए डी के लिए 10 जो है ना वो ग्रुप होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए 10 जो है ना वो ग्रुप होंगे, 10 ग्रुप होंगे। कहां से लेकर कहां तक, पहला और दूसरा ग्रुप जो है ना वो है एस ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, पहला और दूसरा ग्रुप। यहाँ 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट है, जो कि आपने पढ़े। एस ब्लॉक आपने 11th में पढ़े, पी ब्लॉक कुछ 11th में पढ़े और कुछ यहाँ 10 या 12th में पढ़े अभी आपने रिसेंटली। और अभी यहाँ बीच में क्या है, 3 से लेकर 12 तक का ग्रुप, 3 से लेकर 12 तक ये है आपके पास डी ब्लॉक। 3 से लेकर 12 तक ग्रुप के जो एलिमेंट है, 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th ग्रुप, 8th ग्रुप, 9th, 10th, 11th और 12th, ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो आपको अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना वो करने हैं।
इन डी ब्लॉक के बारे में पढ़ना आपको। 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और अब हम उन डी ब्लॉक एलिमेंट को ही पढ़ेंगे यहाँ। ये करना है आपको, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है आपके पास, ये जैसे क्या होगा आपके पास, पहली सीरीज, दूसरी सीरीज थी, बाकी को तो ग्रुप में पढ़ा आपने, एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को। डी ब्लॉक को हमें किस में पढ़ना है, सीरीज में पढ़ना है। सीरीज में पढ़ना है। सीरीज में कैसे, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग भी पढ़ा होगा। डी जो है वो स्टार्ट होता 3D, 4D, 5D, 6D, ये 4 ही है। तो 3D सीरीज, 4D सीरीज मतलब वो एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D में हो तो वो 3D सीरीज के एलिमेंट होंगे। वो एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन 4D में होगा वो 4D सीरीज के होंगे। जिनका 5D में होगा 5D सीरीज, 6D वाले 6D सीरीज। ऐसे करना आपको। तो ऐसे ही हम उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो ये जो एलिमेंट है, सबसे पहले तो कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ, 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप के हो गए। तो ये कौन कौन से हैं, इनको आप कैसे सीख सकते हैं, इनका न्यूमोनिक्स क्या है, ये इस तरह के आपके पास यहाँ देखिए कि जो एलिमेंट है यहाँ उनको सीरीज में सीख रहे हैं। तो पहले है 3D सीरीज, वो एलिमेंट जो 3D में हो जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D सीरीज। और वो एलिमेंट है 21 से लेकर 30 तक, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, जो कि स्कैंडियम से जिंक तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये एलिमेंट है 21 से 30 तक। मैंने कोई न्यूमेरिक्स इनके लिए जो है ना वो आपको नहीं बताया अभी तक, बस सिंपल याद है मुझे। याद किस तरह से है, आप इन चीजों को लिख लिख कर याद करें। 2 बार, 5 बार, 10 बार ये सीरीज लगातार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगी। नहीं तो इनके लिए न्यूमेरिक्स सीखना पड़ता है, क्योंकि पेपर में आ जाता है सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कॉपर का, निकल कैसे कैसे लिखेंगे जब आपको एटॉमिक नंबर याद होगा। सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जरूर। सिर्फ स्कैंडियम, तुम की आता है टाइटेनियम, विवाह वेनेडियम, कर लो क्रोमियम मुझसे, मैग्नीज, फिर आयरन, फेरस क्या लीजिए, कोई कोबाल्ट नहीं, निकल कहेगा कॉपर, जोरू, जिंक, ये सब चीज, ये न्यूमेरिक्स होते हैं। किसी भी चीज को सीखने के लिए एक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक आपके पास, उसे हम कहते हैं न्यूमेरिक्स। तो ये वो न्यूमेरिक्स है, ये वो न्यूमेरिक्स है। नेक्स्ट सीरीज आपके पास 4D है, 39 से स्टार्ट हो जाएगा ये, 39 से 48 तक, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ये है आपके पास यूटेरियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिबिडियम, टेक्नेटम, ठीक है, सॉरी यहाँ टेक्नेटम ही है। और फिर उसके पास रथेनियम, रहोडियम, और फिर आपके पास यहाँ सॉरी यहाँ टेक्नेटम है यहाँ, और फिर रथेनियम, रहोडियम, प्लेडियम और सिल्वर और कैडमियम। ये देखिए, यूटेरियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिबिडियम, टेक्नेटम, रथेनियम, रहोडियम, आर यू है रथेनियम, आर एच है रहोडियम, प्लेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ये 4D सीरीज है, 39 से 48, 39 से 48 ये होगा आपके पास। उसके बाद में आपके पास है, इसका आप न्यूमेरिक्स आप खुद से बना सकते हैं। फिर 5D सीरीज, 5D सीरीज क्या है आपके पास वो देख लीजिए। 5D सीरीज होगा 57 से
सीधा चला जाएगा और जंप 72, 3, 4, 5, 6, 7, 78, 79, 80, 57 से सीधा 72 के ऊपर, 57 से 72 के ऊपर जंप करेगा और फिर लगातार बढ़ते रहेंगे एलिमेंट्स। ये 5D सीरीज है, ये एलिमेंट इनका आधा इलेक्ट्रॉन 5D में मिलेगा। यहां से है लेंथेनम, ओफनियम, टैलेंटम, टंगस्टन, रहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्करी। ये देखिए 57 से है लेंथेनम, फिर 72 पर ओफ्नियम, टैलेंटम, टंगस्टन, रहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्करी। ये एलिमेंट है आपके पास 5D सीरीज के। 6D सीरीज के जो एलिमेंट है, 6D सीरीज के जो एलिमेंट है वो 89 से सीधा 112 के ऊपर जंप, 104 के ऊपर जंप करते 104 से 112 तक, मतलब वो इनकम्प्लीट है। या फिर 10 से, मतलब यहां से सीधा 89 यहां से स्टार्ट करता हुआ एक्टिनम से और फिर सीधा 104। 104 को क्या लिखेंगे आप, 1 को क्या लिखेंगे UN, सिंबल क्या लिखेंगे UN के लिए U, 0 के लिए नील, तो सिंबल क्या होगा N, और 4 के लिए क्वाड UNQ, ये सिंबल हो जाएगा। 105, 106, ये आप 100 से ऊपर नंबर के लिए क्या लिखते हैं 11th में आपको सिखाया गया था। 105 के लिए क्या लिखेंगे UNP, 106 के लिए क्या लिखेंगे, ये सब चीजें ये है आपके पास यहाँ। तो 112 तक है फिर ये, तो आपको ये करना है 112 मतलब यहाँ तक लिख दो और फिर उसे इनकम्प्लीट भी कहते हैं U, और फिर U आपके पास और 2 के लिए B, UUB, ये सिंबल होगा आपके पास 112 का। ये है आपके पास 6D सीरीज, ये है एलिमेंट्स, किसका क्या एटॉमिक नंबर है, क्या सिंबल है, क्या नाम है उसका। ये है आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सीखना है आपको। यहाँ लिख लिख के आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी पेपर में पूछ लेते हैं। आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछेंगे तो इलेक्ट्रॉन ना उतने ही लॉस वगैरह करने होंगे, क्योंकि पॉजिटिव मेटल्स हैं तो पॉजिटिव आयंस होंगे इनके, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये है आपके पास, ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक तो चीज जो है क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये इनको जैसे 105 को क्या लिखेंगे आप, 106 को क्या लिखेंगे आप, 107, 108, 109, 110, 111, ये सब बता रखा आपको, ठीक है। जैसे 105 को क्या लिखेंगे आप U N और पेन P हो जाएगा आपके पास स्मॉल p। 106 को क्या लिखेंगे UNH, 107 को क्या लिखेंगे UNS, 108 को क्या लिखेंगे UNO, ऐसे 109 को क्या लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो आपके पास ये चीजें होंगी। उसके बाद में आपके पास यहाँ ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कि कैसे हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, इनको क्या बोलते हैं। ये सब मेटल्स है, एक बात सब मेटल्स है, ये सब मेटल्स है जितने भी देखेंगे आप, स्केडियम, टाइटेनियम, वेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, टाइटेनियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटम, एथेनियम, रोडियम, ये सब मेटल्स हैं और मेटल्स हैं। तो एस ब्लॉक में एलिमेंट्स मेटल्स थे। इन मेटल्स को आप क्या नाम देंगे, इन मेटल्स को हम ट्रांजिशन मेटल नाम देंगे, ट्रांजिशन। अब इनको मैं साफ कर रहा हूं और आगे एक चीज जो है ना वो लिख रहा हूं कि इनको आप या फिर यहां लिख लीजिए ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मेटल्स नाम देंगे। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन नाम क्यों पड़ा इनका, पीरियोडिक टेबल में कहां है ये, उस तरफ एस ब्लॉक है, इस तरफ पी ब्लॉक है और बीच में है आपके पास डी ब्लॉक, और बीच के वर्ड के लिए ट्रांजिशन यूज होता है। ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन इनमें से मेटल्स है ये, तो ये ट्रांजिशन मेटल्स है। कुछ ऐसे भी है इनमें एलिमेंट 3 या 4, मतलब 4 एलिमेंट का लीजिए आप, वो नॉन ट्रांजिशन भी होंगे, लेकिन शुरू में हमने क्या करें ट्रांजिशन मेटल्स करें। ट्रांजिशन का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उस तरफ क्या है एस ब्लॉक है, इस तरफ क्या है पी ब्लॉक है,
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या है आपके पास, यहाँ टेबल है, टेबल में शुरू हो रहा है एस से, खत्म हो रहा है पी से, बीच में क्या है आपके पास, बीच में आप ये मेटल्स है, इसलिए इनको क्या कहता है ट्रांजिशन। मेटल्स है तो मेटल्स, नहीं तो एलिमेंट, एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट, उनमें ज्यादातर क्या है, मेटल्स है तो ट्रांजिशन मेटल्स, ये होगा आपके पास। इनका ट्रांजिशन नाम पड़ा, ट्रांजिशन, क्यों भी पढ़ा वो आगे भी बोलेंगे, तो ट्रांजिशन ये है आपके पास, क्योंकि ये एस और पी के बीच में है इसलिए इनका नाम पड़ता ट्रांजिशन, ये चीज आपके पास। उसके बाद में आप यहां कि ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके डेफिनेशन से, एक डेफिनेशन तो डी ब्लॉक का हो गया, दूसरा डेफिनेशन क्या था कि ट्रांजिशन का, वो पता लगेगा हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है तब अपने बता सकते हैं। देखिए कि मैं एक सीरीज को यहां लिखा रहने दे रहा हूं, जो पहली सीरीज है स्टेडियम से जिंक तक, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता आपको, लास्ट में क्या मिलेगा आपको, डी ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें मिलेंगे, डी ऑर्बिटल में मिलेंगे। जैसे स्टेडियम के लिए क्या होगा, आर्गन 18 18 4s2 3d1, तो टाइटेनियम के लिए क्या होगा, आर्गन 18 4s2 3d2, तो वेनेडियम के लिए क्या होगा, मैं सीधा लिख रहा हूं फिर 4s2 3d3, क्रोमियम के लिए क्या होगा 4s2 3d4 होता है वास्तव में तो, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्स्ट्रा स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है 4s1 3d5, s के एक इलेक्ट्रॉन को d में भेज देता है, s के एक इलेक्ट्रॉन को d में भेज देता है। मैग्नीज 11वीं क्लास में क्या पढ़े सब, 4s2 3d5, आयरन 4s2 3d6, कोबाल्ट 4s2 3d7, निकल 4s2 3d8, आयरन के बाद कॉपर 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्स्ट्रा स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है, s के एक इलेक्ट्रॉन को d में देता है 4s1 3d10, और जिंक 4s2 3d10। अब देखिए हमने क्या देखा यहां कि इनके आखिरी सेल जो है ना वो डी है, डी में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, इनको डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है एक्सेप्शनल, अपवाद के रूप में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अपवाद के रूप में, ठीक है, ये चीज है आपके पास यहां। अब इनको ट्रांजिशन जो एलिमेंट कहा गया वो किस लिए कहा गया, क्योंकि स्केडियम से लेकर कॉपर तक इन मेटल्स की, इन एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हैं, और जिंक की कैसी है, अलग है, जिंक इनसे बिल्कुल अलग है, जिंक बिल्कुल इनसे अलग है। तो जिंक इनसे अलग है क्यों, क्योंकि जिंक में 4s2 3d10 है, पूरा डी ऑर्बिटल भरा हुआ है, ग्राउंड स्टेट पर भी और एक्साइटेड स्टेट पर। एक्साइटेड पर मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ना, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ना, तो तब भी s के इलेक्ट्रॉन शुरू में लॉस करेगा क्योंकि लोअर एनर्जी के हैं, तब भी क्या रखेगा 3d10, मतलब डी को कंप्लीट भरा रखता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की यहां डेफिनेशन क्या बनेगी कि दोज एलिमेंट्स, ट्रांजिशन की डेफिनेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप इन्हें कह रहे हैं यहां, तो उनकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि दोज एलिमेंट्स which have incomplete d subcell, incomplete d orbital, incomplete d orbitals, either in ground state or in excited state, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट पर डी ऑर्बिटल को इनकम्प्लीट रखें। मतलब डी ऑर्बिटल कंप्लीट कब होता है, जब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
और इनकम्प्लीट कब होगा? जब उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने इलेक्ट्रॉन? 9 तक हो, 10 इलेक्ट्रॉन ना हो उसमें। इनकम्प्लीट कब होगा वो? जब उसमें क्या ना हो? 10 इलेक्ट्रॉन ना हो, कंप्लीट ना हो। वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिसमें कंप्लीट होगा डी सब शेल, वो होगा क्या? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे कॉपर, एक क्वेश्चन में मिलेगा आपको, कॉपर है 3D टेन लगता है, फिर भी ये ट्रांजिशन है। जिंक 3D टेन लगता है, ये नॉन ट्रांजिशन है। ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव। अब बताइए एक्साइटेड स्टेट पर जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो एक इसका चला गया 4s1, एक ही गया, एक बी का चला जाएगा 3d9, तो इनकम्प्लीट हुआ ना। और जिंक जब 2 पॉजिटिव रखेगा तो दोनों इसके चले जाएंगे, 4s2 है, 3d10 ले जाएगा, फिर भी डी में 10 है उसके पास, तो वो क्या नहीं है? वो ट्रांजिशन नहीं है, जिंक ट्रांजिशन नहीं है। जबकि कौन? कॉपर ट्रांजिशन है, क्योंकि जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो डी में 9 रखता है, जबकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब भी वो d10 रखता है। तो ये डेफिनेशन होगा ट्रांजिशन का कि वो एलिमेंट जो डी सब सेल को इनकम्प्लीट रखें, डी ऑर्बिटल को इनकम्प्लीट रखें, डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन रखें, चाहे ग्राउंड स्टेट में चाहे एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो डी सब सेल को कंप्लीट रखेंगे ग्राउंड स्टेट पर भी एक्साइटेड स्टेट में भी, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं नॉन ट्रांजिशन। नॉन ट्रांजिशन यहां तक का काम करना है, इसके बाद में आगे इंट्रोडक्शन इतिहास, उसके बाद में आगे और चीज।